समाजवादी पार्टी सिर्फ वो मुस्लिम का वोट तो लेना चाहती है और लेती आई है, लेकिन काम नहीं किया है मुसलमानों के लिए। मुसलमान और हिंदू सब, दलित सब साथ देंगे और संविधान की रक्षा की जाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी के द्वारा अलीगढ़ में गुफरान नूर साहब को प्रत्याशी घोषित किया है। मुनकाद अली साहब के द्वारा अलीगढ़ में आने के बाद इसकी घोषणा की। गुफरान नूर साहब लंबे समय से ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि ओवैसी साहब की पार्टी के प्रदेश सचिव रहे हैं। साथ ही ओवैसी की पार्टी की तरफ से इनके द्वारा अलीगढ़ में 2 चुनाव भी लड़े, यानी कि अलीगढ़ में मेयर पद का चुनाव इनके द्वारा लड़ा गया, विधायकी का चुनाव ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले इनके द्वारा लड़ा गया, लेकिन किसी कारण जीत हासिल नहीं कर पाए। अगर अब की बात कही जाए तो बहुजन समाज पार्टी के द्वारा इन पर विश्वास जताया, भरोसा जताया है। क्या वो मुद्दे रहेंगे जो 2024 के लोकसभा चुनाव में ये लेकर जनता के बीच में जाएंगे? क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे 2024 के चुनाव? मुद्दे यही है कि भाई जो आज अलीगढ़ का हालत खराब है, जितने गड्ढे और जल भराव और बीमारी, नाले पटे पड़े हैं, कुछ काम नहीं हुआ है, वही मुद्दा हमारा रहेगा। और सबसे बड़ा मुद्दा इंसानियत का। देखिए, जैसे इंसानियत को कुचला जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, भाई भाई को लड़ाया जा रहा है, ये भी एक सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा जो हम इलेक्शन में जाकर घर घर जो दिलों में दरारें पैदा हो गई हैं हिंदू मुस्लिम की एकता कायम करेंगे और उन भाइयों को समझाएंगे और उन्हें एक करने की कोशिश करेंगे। समाजवादी पार्टी की अगर बात कही जाए तो लंबे समय से सत्ता से दूर है। 1957 में सियासत में आई अलीगढ़ लोकसभा। बहुजन समाज पार्टी तो कई चुनाव यहाँ से जीत चुकी है, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की बात कही जाए तो वो यहाँ से चुनाव नहीं जीते। क्या मानते हैं, किससे आपका मुकाबला रहेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी सिर्फ वो मुस्लिम का वोट तो लेना चाहती है और लेती आई है, लेकिन काम नहीं किया है मुसलमानों के लिए। हमेशा आप 2019 के चुनाव में स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह जी ने पार्लियामेंट के अंदर ये कहा था कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को देखना चाहता हूँ। आप बताइए, सारी जिंदगी वोट हमारा ले रहे और भाजपा को के खिलाफ जब मुसलमान वोट डालता तो प्रधानमंत्री मोदी को बनाया जाता। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये है ना, एक मन घड़त लोग वादे करते हैं मुसलमानों के साथ और उन्हें भीड़ की तादाद में पोलिंग तक लाते हैं और उनका यूज करते हैं। क़यादत की बात आपके द्वारा कही गई थी। ओवैसी साहब की पार्टी में जब आप थे, तमाम तरह के वादे किए थे। सिर्फ ओवैसी साहब हैं जो मुसलमानों की सुनते हैं, तमाम लोगों की सुनते हैं, दबे कुचलों की सुनते हैं। आप अचानक बसपा में आ गई, ऐसा क्या कुछ रहा? देखिए, मैंने पहले ही कहा 25 साल से मैं कार्य करता हूँ। यहाँ के अलीगढ़ के संगठन में बहन जी तक बात पहुंचाई कि एक कार्यकर्ता ऐसा है, छोटा सा कार्यकर्ता है, वो काम करना चाहता है बीएसपी में, और बहन जी ने मुझ पर विश्वास जता के यहाँ तक मुझे पहुंचाया। और बहन जी का आज जो संविधान हम लोगों का खतरे में, वो बहन जी की लड़ाई लड़ रही हैं और इंशाल्लाह मुसलमान और हिंदू सब, दलित सब साथ देंगे और संविधान की रक्षा की जाएगी। बी पार्टी कहा जाता वो था ओवैसी साहब की पार्टी को प्रत्याशी नहीं उतारा अलीगढ़ में। क्या ये भी वजह हो सकती है आपके द्वारा जो बहुजन समाज पार्टी का दामन आपने समझ लिया? देखिए, एक चेहरा तो हूँ ना, लड़ रहा हूँ, और आप ही से कुछ भी समझ लीजिए। समझ लें क्या? हाँ, समझ लीजिए कि भाई एक चेहरा तो है जो बहन जी ने बुला कर टिकट दिया और इंशाल्लाह जीत के मैं आ रहा हूँ 2024 में। तो क्या मानते हैं जो चुनाव जो रहेगा, किस तरीके से आप चुनाव लड़ेंगे? क्या वो पॉलिटिकल मुद्दे रहेंगे? अगर अलीगढ़ की बात कही जाए, तमाम तरह के जिन्ना की तस्वीर हो, या फिर तमाम वो सड़कों के वादे हों, या फिर तमाम वो आरोप हों जिनको लेकर भाजपा पर तमाम आरोप लगते रहे हों, तो आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, चुनाव तो जनता लड़ाती है और जनता ने आशीर्वाद मुझे दे दिया है। और बात रही है जिन्ना की और इन तस्वीरों की, तो ये भाजपा की वो रही है कि अभी चुनाव आने पर ये सब चीज होती है। मैं इससे दूर रहूंगा और सिर्फ एकता का मैसेज मैं देना चाहता हूँ हिंदुस्तान के अंदर, अपने अलीगढ़ के अंदर, कि एक होइए और इन जो जुल्म कर रहे हैं जालिम, उनसे हटिए और उनका मुकाबला करिए।
क्या लग रहा है, राह आपकी आसान है बहुजन समाज पार्टी से, या फिर अगर ओवैसी साहब की पार्टी से आप आते तो वो आसान होता? नहीं देखिए बहन जी, हम दो अभी आपने देखा होगा 2014 से 2012 से अखिलेश को हम वोट देते आए हम, है नी, सपा को वोट दिया मुसलमानों ने, तो कोई जीता? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप ये देखिए बहन जी को सिर्फ एक बार अभी मेयर में फुरकान भाई को वोट दिया था मुसलमानों ने, तो एक तरफा जीत हुई। तो यही चुनाव आपको अब देखने को मिलेगा 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में इंशाल्लाह। जैसे आप जो है विधायकी का चुनाव लड़े, तो कौन सी सन में वो चुनाव लड़ा, और मेयर का जो चुनाव लड़े वो कौन सी सन में लड़ा आपने? देखिए 2012 में लड़ा था मैं विधानसभा बरौली से, और वहाँ भी बहुत प्यार दिया था लोगों ने। दरअसल मेरा क्या है, मैं चुनाव तो बहुत दूर, लेकिन मैं जनता के बीच रहना चाहता हूँ और जनता के साथ काम करता रहता हूँ मैं। मेयर का अभी 1 साल पहले लड़ा था मैं चुनाव, और बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था जनता ने, जबकि एक लहर थी, उस लहर के अपोजिट में वोट लेकर आया था, तो बहुत अच्छा प्यार मिला। इसलिए बहन जी ने मुझे देख के कि भाई जनता चाहती है मुझे। जो मुद्दे हैं, सिर्फ 2 मुद्दे हमें बता दीजिए, एबीपी लाइव के साथ साझा कर दीजिए, 2 मुद्दे 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर। 2024 के चुनाव में अलीगढ़ में जो स्मार्ट सिटी लोग कह रहे हैं ना कि स्मार्ट सिटी बन रही है, वो सिर्फ पेपरों पे है। आप देखिए गरीब गुरबाओं के घर पे जाकर देखिए कितनी बुरी हालत है, नाले पटे पड़े गंदगी से, बीमारी का अंबार है। ये कागजों पर विकास होता है और विकास वहीं कागजों पर खत्म हो जाता है। ये सब चीज सड़क पर नहीं आती, जनता के बीच नहीं आती। यही मुद्दा है, और मुद्दा इंसानियत का है सबसे पहले मेरे लिए। मैं जाऊंगा हिंदू भाइयों के घर भी जाऊंगा, हर चौखट पे जाऊंगा और उनसे बात करूंगा। उन्हें एक जो दूरी हम लोगों के बीच पैदा हो गई है, एक फासला, उसे खत्म करने की कोशिश करूंगा, और इंशाल्लाह वो दिन आएगा, मैं कामयाब होऊंगा इस चीज में। आखिरी सवाल मेरा ये है, आप ओवैसी साहब की पार्टी में रहे तो कितने वो कार्यकर्ता हैं जो आपके साथ आने को तैयार हैं? देखिए 10-15 हजार कार्यकर्ता थे जो इंशाल्लाह मुझे प्यार करते हैं और मेरा साथ देंगे और आएंगे इंशाल्लाह। ये थे ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्व प्रदेश सचिव, पूर्व जिलाध्यक्ष, यानी कि मौजूदा बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा अलीगढ़ के प्रत्याशी, जिनके द्वारा 2024 के चुनाव में जीत के दावे किए। साथ ही ओवैसी की पार्टी के 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं का प्यार इन्हें मिलेगा, और वो बहुजन समाज पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन्हें चुनाव लड़ाएंगे, ऐसा गुफरान नूर साहब के द्वारा कहा गया है। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़।